संपूर्ण दुर्गा सप्तशी में आप सुन रहे हैं छठा अध्याय। ओम। मैं सर्वज्ञानेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमो उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। ओम ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुर राज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्ट को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केसों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपनी हुक्कार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी भगवती ने ध्रुमलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़े तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आओ। जय माता दी। अब आप सुनिए 7वां अध्याय।